अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान मुस्तफ़ा और आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था। अगर वो सॉल्यूशंस आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक्स दे दिए, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी से तो ये साफ ज़ाहिर है भाई डिवीजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट में से किसी चीज़ का चेक किसी चीज़ को चेक करना, चकास करना उसका, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, टेस्ट बाय इंस्पेक्शन विद द नंबर्स, ये सारे जो है ना नंबर्स मिले हुए हैं हमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 एंड 25 कैन डिवाइड ए गिवन नंबर। भाई मैं आपको समझाऊं कि इसका जो मतलब है ये है कि भाई अगर आपको कोई नंबर से मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 38416, अब ये इतना बड़ा नंबर है। अब हमसे पूछ रहा है भाई ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। कैसे पता चले जी? इतना बड़ा नंबर है, आप इसको यहाँ से अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से ये कितना टाइम लगेगा इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है, बहरहाल 416, ठीक है। अब ये इतना बड़ा नंबर है, आप उसको डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से 5 मिनट यहाँ पे आपके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कौन सा मेथड है जो हमें पता चल जाए, इस नंबर को देख के डायरेक्ट पता चल जाए भाई ये नंबर जो है ना इसका डिविजिबल है या नहीं है। इस टॉपिक का मकसद यही है। कोई भी बड़ा नंबर मिला हुआ है, हमें बताना है कि भाई ये इसका डिविजिबल है या नहीं है, ये नंबर इसको डिवाइड करता है या नहीं है, वो हमें जल्दी पता चल जाए। तो इस टॉपिक का मतलब यही है। हम 2 से लेकर 25 तक के जो नंबर्स हैं ना, इसके जो डिविजिबिलिटी है वो टेस्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा भाई ये डिविजिबल है। कैसे पता चलेगा कि डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहले हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, पहले हमें 2 के लिए मिला है भाई। यहाँ पर वो कौन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो नंबर्स बताएं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये बड़ा नंबर मिल जाता है 9126, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले कि भाई ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? अब यहाँ पर एक बात तो साफ जाहिर है, ये एक इवन है और 2 भी इवन है, तो इसका तो कोई आपको मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इसका डिविजिबल कर लेंगे। लेकिन आगे चलेंगे, जैसे मतलब नंबर्स बड़े होते जाएंगे, मीन्स 5 हो गया, 8 9 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11, अब बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी होती है। ये तो खैर आसान है, फिर भी आप इसको समझ लें। अब ये नंबर डिविजिबल है 2 का या नहीं है? एक तो डिविजिबल है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक कैसे बड़े नंबर्स का जो है ना जल्दी से कैसे डिविजिबल पता करें। तो अब 2 के जो भी नंबर्स हैं ना, जो भी डिविजिबिलिटी आप 2 पूछे, तो आप जो भी आपको नंबर मिले, यहाँ पर जो ये नंबर मिला है, आप इसके आखिर में देखें, ये जो आखिरी नंबर है ना, आखिरी डिजिट, आप इसको देखें कि वे इसके आखिर में जो भी मैं यहाँ पर आपको नंबर बताऊंगा ना, वो नंबर होगा, मीन्स डिविजिबल बाय 2 है। अब 2 के लिए जो भी नंबर्स है ना, वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर आपको डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2 फाइंड करना है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2160, ये एक नंबर है भाई, पूछ रहा है कि भाई बताएं कि ये 2 का डिविजिबल है कि नहीं है। अब अगर ये बड़ा नंबर है ना, इसके आखिर में ये जो आखिरी डिजिट है, इसका आखिरी डिजिट में इन चारों में से कोई भी नंबर आता है अगर, तो ये मीन्स डिविजिबल बाय 2 है बिल्कुल। अगर इन चारों पाँचों में से कोई भी नंबर नहीं आता, मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमसे 2 का पूछ रहा है। 2 के लिए हमने कौन से नंबर आपको बताए? एक ये नंबर, ये 2 3 4 5। अब देखिए इस नंबर पे ज़ीरो मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो मौजूद है, मीन्स ये 2 का डिविजिबल है। आइए देखते हैं 2160, ठीक है दोस्तों। 2 यहाँ पर, अब 10 टाइम कितना है 20, यहाँ पर 1 बच गया है, यहाँ पर 0, ठीक है। अब 8 टाइम 2 एट द, अब 16 हो गया, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0। अब देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड 0 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई भी नंबर्स का, किसी भी नंबर्स का पूछा जाए, अगर उसके आखिरी जो डिजिट है, इसको आखिरी डिजिट कहते हैं हम, ये आखिरी जो डिजिट है इसका
अगर ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने लिखा था पहले, ये जो है देखें यहाँ पर, अब जैसे ये 9 1 2 6, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 मौजूद है। मैंने क्या बोला था आपको, 0 2 4 6 8 8, यही नंबर बताए थे ना मैंने आपको। अब यहाँ पर पूछ रहा कि भाई ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, कैसे पता चले जल्दी जल्दी में। यहाँ पर देखें, यहाँ 6 मौजूद है, इसके आखिरी नंबर में 6 मौजूद है, ठीक है, 6 मौजूद है, इट मीन्स ये जो है ना डिविजिबल बाय 2 है। फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर उठा लेता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3268। यहाँ पर देखें, अब भाई ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, ये इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा पता करने के लिए। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ भाई ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 8 मौजूद है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना ये पाँचों नंबर में से कोई भी आकर आखिरी डिजिट में आता है, इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 है। अब यहाँ पर 8 है, इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने आपको समझाना था कि भाई ये पांचों नंबर आखिर किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट में मौजूद हो, इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 है। ये एक हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाला करते हैं, इसमें है 3। तो दोस्तों ये है सेकंड डिविजिबिलिटी बाय 3। 2 का हमने कर लिया, अब हमें 3 का करना है। ठीक है, अब 3 के लिए क्या रूल्स है, कौन सी डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब यहाँ पर 3 का पूछ रहा है भाई, जो भी नंबर हमें मिले, फॉर एग्जांपल 2 1 0 6 9, ये इतना बड़ा नंबर है भाई, कैसे पता चलेगा ये डिविजिबल बाय 3 है या फिर नहीं है। पहले मैंने आपको 2 का बताया, अब 3 का बताऊंगा कि भाई कैसे पता चलेगा डायरेक्ट जल्दी जल्दी में। अब 3 के लिए जो मेथड है वो ये है कि आप यहाँ पर देखें कि भाई ये कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर। ठीक है, अब इन सारों का प्लस करें, इन सारों का सम करें। फॉर एग्जांपल 2 + 1 + 0 + 6 + 9। ठीक है, अब इनको 2 + 1 3 होगा, 3 + 6 कितना होगा, 9 होगा, 9 9 कितना होगा, 18। ठीक है, अब 18 है, यहाँ पर आप ये जो 18 आया है ना, देखें कि ये जो 18 आया है यहाँ पर देखें, 18 डिविजिबल बाय है 3। अब देखें यहाँ 3 6 कितना आता है, 18 आता है, यहाँ पर 18 आया है। ठीक है, ये अगर डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स ये सारा डिविजिबल बाय 3 है। दोस्तों मैंने क्या समझाया कि जो भी आपको नंबर मिले ना, अगर आपसे 3 का पूछ रहा है तो आप क्या करें, सिंपली इन सारों नंबर्स को प्लस करें। अगर आखिर में जो भी सम आएगा ना, वो अगर डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स ये सारा डिविजिबल बाय 3 है। जैसे मैंने यहाँ पर इन सारों को प्लस किया तो मेरे पास 18 आया। भाई 18 तो डिविजिबल बाय 3 है, बिल्कुल 3 6 से 18 आता है यहाँ पर, इट मीन्स ये सारा डिविजिबल बाय 3 है। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 1 6 3। ये मुझे नंबर मिला है, बताएं कि भाई ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, जल्दी जल्दी में। तो क्या करेंगे, मैंने मेथड क्या बताया, सिंपली आप क्या करें, इन सारों को प्लस करें, 1 + 2 + 1 + 6 + 3। ठीक है, देखें कितना होता है, 1 + 3 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 1 कितना हुआ, 4 4 6 कितना हुआ, 10 10 + 3 कितना हुआ, ये हो गया 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो 13 आया है, ये डिविजिबल बाय 3 है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 3 × 4 का कितना आता है, 12 आता है, 30 नहीं आता। इट मीन्स ये जो है ना, यह डिविजिबल बाय 3 नहीं है। कैसे पता चला, सम हमने सारों को सम किया, आखिर में जो सम आया ये आया 13, तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये भी सारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, ये बिल्कुल सही है, आप खुद कैलकुलेटर में कर देखिएगा भाई, ये डिविजिबल ऑफ 3 नहीं होगा, इससे पहले जो हमने किया था वो होगा। आइए एक और करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि भाई ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। क्या मैंने मेथड बताया, सारों को प्लस करें, 2 + 1 कितना हुआ, 3 3 + 3 कितना हुआ, 6, ये हो गया इसका सम 6।
6 डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स ये सारा डिविजिबल बाय 3 है। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि भाई ये कैसे डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 टाइम मेरे ख्याल से 3 6 तक कितना होता है हमारे पास 18, 3 7 तक कितना होता है 21। ये हो गया 0 0, बाकी 3 बचा। 1 टाइम माइनस करेंगे 0, ये देखिए ये 0 रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इट मीन्स ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये 3 जो है ना इसका डिविजिबल है। तो दोस्तों ये मेथड था किसका, 3 का, डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी अगर आपको नंबर मिले कि पूछे आपसे कि भाई ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, कितना भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 1 2 6 7 8 9, भले इतना ही बड़ा हो, लेकिन क्या करें आप इन सारों को प्लस करें, सम जो भी आएगा वो आखिर में जो भी नंबर आएगा वो अगर डिविजिबल बाय 3 है इट मीन्स ये सारा डिविजिबल बाय 3 होगा। तो दोस्तों ये मेथड था किसका, 3 का। चलिए अब 4 का पढ़ते हैं। चलिए जी, ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 का हमसे, अब यहाँ पर हम 4 का सीखेंगे। 2 का हमने सीखा, 3 का भी हमने सीखा, अब यहाँ पर 4 का सीखेंगे। भाई अगर इतना बड़ा नंबर मिल रहा है पता कैसे चलेगा भाई ये 4 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब मैं जो जो भी आपको मेथड बताता जा रहा हूँ ना वो आप याद रखें। 2 का मैंने क्या बताया, जितना भी नंबर बड़ा हो आखिर में अगर 0 2 4 6 8 आखिर में इन पाँचों में से कोई भी नंबर हो आप समझ जाए भाई ये डिविजिबल है। उसके बाद मैंने 3 का बताया आपको, 3 का कैसे पता चले भाई जितना भी बड़ा नंबर हो आप उन सारों डिजिट्स को प्लस करें, आखिर में जो भी सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है मीन से सारा नंबर डिविजिबल है। अब हम पढ़ेंगे 4 का। भाई 4 का कैसे पता चले कि भाई ये डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 2 1 6 4 9, ठीक है, ये एक नंबर हमें मिला है। अब कैसे पता चले कि भाई ये जो नंबर है सारा ये डिविजिबल बाय 4 है या फिर नहीं। अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे पास 5 से 10 मिनट चले जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी हमें बताना है तो कैसे बताएंगे हम। इसका जो मेथड है ये आपको, अगर आखिरी इसके जो दो नंबर्स हैं, ये देखिए ना ये दो नंबर्स हैं, अगर ये दो नंबर से डिविजिबल बाय 4 हैं तो मीन से ये सारा डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो ये नहीं। अगर यहाँ पर देखें 49 है, 49 जो है ना ये 4 का डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये सारा नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं है। ठीक है, एक और नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 1 2 6 8। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैं ये समझाने के लिए आपको ये नंबर उठा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4 के लिए क्या बताया, आपको ये बड़ा नंबर मिल रहा है, आपको जल्दी बताना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है या फिर नहीं है। अब 4 के लिए जो तरीका है वो आप आखिरी जो दो डिजिट हैं, ये देखिए ना ये दो डिजिट, आखिरी दो डिजिट देखें अगर वो डिविजिबल बाय 4 हैं तो मीन्स ये सारा डिविजिबल होगा। अगर आखिरी जो दो हैं वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है इट मीन्स ये सारा नहीं होगा। यहाँ पर आखिरी दो कौन से हैं, 24। अब मुझे बताएं 24 डिविजिबल है या फिर नहीं है। बिल्कुल है, 4 6 कितना हुआ 24, ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 24 जो है ना वो डिविजिबल बाय 4 है, इट मीन्स ये जो सारा हमें नंबर मिला है ना ये डिविजिबल बाय 4 है। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ऐसे ही आपको फाइंड करना है भाई ये 4 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। ये नहीं था और ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 49 था, यहाँ पर 24 है, 24 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, इट मीन्स ये सारा नंबर हमारा 3 1 2 4 ये सारा डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 4 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप खुद इस लेक्चर को ना रिपीट कीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 2 का हमने पढ़ लिया, 3 का भी हमने पढ़ लिया, 4 का भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 5। भाई अगर बड़ा नंबर मिल रहा है हमें तो हमें कैसे पता चले जल्दी जल्दी कि भाई ये 5 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो मेथड है आप क्या करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 1 2 6 5, ठीक है, ये हमें एक नंबर मिला है।
अब 5 के लिए मेथड ये है, अगर इसका जो आखिरी नंबर है ना, जो भी आखिरी डिजिट होगा इसका, ये आखिरी डिजिट, इसको मैं कह रहा हूँ, ये आखिरी डिजिट है ना, ये आखिरी डिजिट अगर ज़ीरो है या फिर क्या है 5 है, अगर ये आखिरी डिजिट ज़ीरो है या फिर 5 है, इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ पर देखिए ये 5 मौजूद है, इट मीन्स ये जो है ना डिविजिबल 5 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और उठा लेता हूँ 21607। अब यहाँ पर देखिए आखिरी डिजिट कौन सा आ गया, आखिरी डिजिट यहाँ पर हमारे पास 7 है, क्योंकि यहाँ पर 5 के लिए अगर पूछ रहे हैं तो 5 के लिए शर्त है कि भाई 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ पर दोनों नहीं, इट मीन्स ये सारा डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 21060। अब यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया। 5 के लिए अगर पूछ रहा है, 5 के लिए क्या शर्त था, अगर ज़ीरो हो या फिर 5 हो। यहाँ पर ज़ीरो मौजूद है, इट मीन्स ये सारा जो है ना 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आप खुद कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि सारा मैं आपको प्रूफ करके बताऊं, लेकिन आप कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी कर देखिएगा, ये रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, कम्प्लीटली जो 5 है ना इसको डिवाइड कर लेगा। लेकिन जल्दी जल्दी बताने का मेथड मेरा, जल्दी जल्दी फाइंड करने का मैं मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। 5 के लिए अगर आपके पास ज़ीरो है या फिर 5 है आखिरी डिजिट में, ये आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट में या ज़ीरो है या फिर 5 है, इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है दोस्तों, ये था 5 के लिए। चलिए आगे करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नंबर 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। इससे पहले हमने 5 का पढ़ा, मैंने आपका 5 का मेथड बताया आपको। अब हमें 6 का पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको 6 का मेथड बताऊँगा। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने 5 का आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है, वो है 2142। ये नंबर हमें मिला है, भाई पूछ रहा है कि भाई ये डिविजिबल बाय 6 है या फिर नहीं है। अब 6 के लिए जो मैंने आपको तरीका बताऊंगा वो आपको ये दो बातें, 2 एंड यहाँ पर 3, ये आपको जो नंबर मिला है ना, ये अगर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों का कम्प्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स ये सारा क्या है 6 का भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे पता चले अब कि ये 2 का डिविजिबल है या 3 का डिविजिबल है? मैं 2 का आपको बता के आया हूँ भाई, 2 का क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 मौजूद है, इट मीन्स ये 2 का तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद मैंने आपको 3 का बताया, मैंने बोला कि भाई ये सारों का सम करो, अगर सम आखिर में जो भी आ रहा है वो डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स ये 3 का डिविजिबल भी होगा। देखिए यहाँ पर 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 4 कितना होगा 7, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 आ रहा है, 9 तो भाई कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। मीन्स 2 का भी डिविजिबल है, 3 का भी डिविजिबल है, तो ये सारा जो है हमारा 6 का भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं 2 का आपको पढ़ा के आया हूँ, वो नंबर्स आपको याद रखने हैं, वो आपका काम है। 2 के लिए मैंने 0 4 6 8 ये नंबर्स बताए थे, यहाँ पर 2 मौजूद है, इट मीन्स ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। उसके बाद मैंने 3 का भी आपको बताया भाई, सारे नंबर से सम करें, आखिर में जो भी नंबर आएगा वो अगर सम जो है ना वो अगर डिविजिबल बाय 3 हो रहा है तो इट मीन्स 3 का डिविजिबल है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया, दोनों डिविजिबल है, इट मीन्स ये 6 का भी डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपको समझने की बातें हैं। ठीक है, मैं एक और नंबर उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3261। यहाँ पर देखें, अब मुझे बताएं 2 के लिए क्या शर्त थी भाई, 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए आखिरी डिजिट में ये नंबर है, यहाँ पर 1 आ गया, इट मीन्स ये 2 का डिविजिबल नहीं है। अगर 2 का डिविजिबल नहीं है तो डायरेक्ट समझ जाए कि भाई ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर 6 का डिविजिबल फाइंड करना है तो शर्त ये है दोनों का डिविजिबल मौजूद हो, 2 और 3 का भी। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था 2 1 4 6, शायद ये था, हमने ये पढ़ा, ये जो था ना, सॉरी यहाँ पर 2 था, ये जैसे यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल था 2 और 3 दोनों का, तो ये 6 का भी होगा। लेकिन यहाँ पर 2 का ही नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये 6 का भी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।
एक और एग्जांपल मैं आपको फिर भी समझा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5126। यहाँ पर देखें भाई, 2 के लिए क्या शर्त थी, आखिर में ये 6 आ रहा है भाई, 2 की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब 3 के लिए क्या थी, सारों को सम करेंगे, अगर सम डिविजिबल 3 है तो मीन्स वो भी होगा। अब 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 6 कितना होगा 14। अब यहाँ पर देखिए, अब 3 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब देखें 14 डिविजिबल बाय 3 है, नहीं है। इट मीन्स 3 डिविजिबल, ये नंबर 3 डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 का भी नहीं होगा। 6 का डिविजिबल होने के लिए पहले इन दोनों का डिविजिबल होना होगा, उसके बाद ही 6 का डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आसान हो गया मेरे ख्याल से, अब आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये है नंबर 6, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। यहाँ पर हम 8 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ के आए हैं हम, और यहाँ पर 8 का पढ़ेंगे। अब 8 के लिए क्या शर्त है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर मिला है बुक से ही, मैं उठा लेता हूँ 13832। ये बुक में एग्जांपल दिया हुआ है भाई, बताएं कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है यहाँ पर नहीं है। अब 8 के लिए हमारे पास जो शर्त दी गई है, 8 का ये 3 नंबर्स है ना हमारे पास, कह रहा है कि कोई भी आपको नंबर मिला हुआ हो, अगर आखिरी 3 डिजिट्स जो हैं, ये 1 2 3, ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, आखिरी अगर 3 डिजिट्स जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 हैं, इट मीन्स ये सारा आपका क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आखिरी 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 नहीं हैं, तो फिर ये सारा कंप्लीटली डिविजिबल 8 नहीं होगा। अब कैसे पता चले कि भाई ये डिविजिबल है या नहीं है, आपको आखिरी 3 डिजिट्स देखने हैं, जैसे 832, ये अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो मीन्स ये सारा जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एक शर्त तो ये है, आखिरी 3 डिजिट्स कम्प्लीटली डिविजिबल 8 हो तो ये सारा होगा। इसके बाद एक और शर्त ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 213832। पहले हमने क्या पढ़ा भाई, ये 3 डिजिट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 8 से, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन अगर दूसरा शर्त ये है, अगर यहाँ पर यूँ होता है, अगर यहाँ पर वो नंबर 3 जो है डिविजिबल हो 8 के, तो अगर नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर 213 आखिरी डिजिट 0 है, इट मीन्स ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल 8 हो सकता है। एक तो हमने ये तरीका पढ़ा, अगर 3 डिजिट्स कम्प्लीटली डिविजिबल 8 हैं, तो ये सारा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 213 819 ये लिख लेता हूँ। ये अब देखें यहाँ पर ये 3 ये जो 3 नंबर है ना, ये 8 का कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 नहीं है तो ये सारा भी नहीं होगा। यहाँ पर ये 3 जो है मौजूद हैं 832, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये सारा हमारा डिविजिबल 8 है। एक एक तरीका तो यही है, अगर आपके पास आखिर में 3 डिजिट्स जो है ये नंबर नहीं आते, ठीक है, आपके पास ज़ीरो आ जाते हैं। अगर तीनों नंबर ज़ीरो हैं तो फिर समझ जाए ये सारा जो है ना कम्प्लीटली बाय 8 डिविजिबल होगा। अगर आखिर में 3 डिजिट्स जो हैं आपके पास नंबर नहीं आते, कोई भी 3 ज़ीरो आ जाते हैं आखिरी डिजिट्स, तो इट मीन्स ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है दोस्तों, ये था डिविजिबिलिटी बाय 8। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नंबर 7 ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 2 3 4 5 6 8 हम पढ़ के हैं, बाकी यहाँ पर 9 का पढ़ेंगे। इसके बाद फिर बाकी एक और लेक्चर बनाऊंगा मैं इस पर, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पर 9 में ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, बाकी जो भी रहते हैं 10 11 12 15 और 25, इसके लिए एक और लेक्चर बनाऊँगा। अब 9 के लिए हमें क्या शर्त दी गई है भाई, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल मेरे पास 312 है, ये तीनों नंबर मिले हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है भाई डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। कैसे पता चले, 9 के लिए जो शर्त दी गई है,
इन तीनों नंबर से जो भी नंबर्स मिलेंगे आपको, अगर उनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा तो मीन्स सारा नंबर डिविजिबल होगा। अगर उसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा तो नंबर भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3+1+2, इसको सम करें। देखिए यहाँ पर 3+1 4, 4+9 4+2 जो है कितना है वो 6 आ रहा है। इट मीन्स 6 जो है वो डिविजिबल नहीं है इसका। इट मीन्स ये जो है डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और यहाँ पर सम लिख लेता हूँ मैं 2109। अब इन सारों को जो है आप मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर 6 पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमें एक नंबर मिला है, बताए भाई ये डिविजिबल बाय 9 है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या तरीका है, सारे नंबर जो भी जितने भी नंबर्स मिले हैं इनका सम करें। यहाँ पर मैं 2+1+0+9+6, यहाँ तो देखिए 2+1 3, 3+9 12, 12+6 ये हो गया हमारा 18। अब यहाँ पर देखिए ये जो 18 आया है ये डिविजिबल बाय 9 है भाई। 9 9 टू द 18, बिल्कुल भाई डिविजिबल है। ये जो 9 आया है 18 आया है 2 टाइम, इसको कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है इट मीन्स ये सारा जो है नंबर है ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका मेथड था। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। इसका एक और लेक्चर बनेगा, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा। उसके लिए 10, 11, 12, 15 एंड 25 वो हम उस लेक्चर में समझेंगे।